हाय गाइस, मेरा नाम मिस आर्या और मैं आप सभी को आज एक प्यारी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। जी हाँ गाइस, बिल्कुल सच्ची सी कहानी, जिस कहानी का नाम है किसी की यादें। कितना हार्ट टचिंग सा लफ्ज है ना यारा, किसी की यादें। मन करता है सुनते ही बहुत से लोगों को याद कर लें। मेरा ये कहानी का रीजन है गाइस कि हम यानी कि आजकल की जनरेशन प्यार को सिर्फ वक्त समझकर गुजार देती है, लेकिन ये कहानी बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले मेरा जाना कसौली हुआ था। मैंने बस यारा वहाँ जाकर हर किसी की जुबान पर बस एक ही नाम सुना, श्रेया रिजॉर्ट, श्रेया रिजॉर्ट, श्रेया रिजॉर्ट। मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं किसी से बात करती, लेकिन जब इतना सुन ही लिया ना, तो मैंने वहीं एक बंदे से पूछा, भाई क्या है? तो उसने बताया कि मैडम ये जो रिजॉर्ट है श्रेया रिजॉर्ट, आप वहाँ खुद जाकर ही जान लें। लेकिन हाँ मैम, आप जाना जरूर। मैंने इतना सुनकर ठान ही लिया था कि हाँ यारा, कुछ तो खास है इस रिजॉर्ट में। मैं इतना सुनते ही उस रिजॉर्ट की तरफ निकल गई। मैंने वहाँ जाकर देखा ना यारा, उस रिजॉर्ट में इतना सुकून था, इतना सुकून था कि आज तक मैंने इतना सुकून कहीं देखा ही नहीं। उस रिजॉर्ट की हर दीवार, हर चीज शायद खामोश रहकर भी अपनी सारी बातें बयां कर रही थी। मैं इतना तो समझ चुकी थी यारा कि हो ना हो, लेकिन यहाँ एक खूबसूरत कहानी जरूर छुपी है। मैंने वहाँ जाकर नहीं यारा, एक सर्वेंट से मालूम किया कि यहाँ इतनी खामोशी और सुकून कैसे है यारा। इतना सुकून तो अपने अंदर भी नहीं रहता। सर्वेंट ने मुझसे मुस्कुराकर कहा कि यहाँ किसी की यादें बसती हैं जी। इतना सुनते ही ना मेरा तो यारा वहाँ से आने का मन ही नहीं था। लेकिन यारा मैं ये भूल चुकी थी कि कभी कभी हमारा सुकून सिर्फ किसी के दर्द की वजह हो सकता है। पता है यारा, आज तक मुझसे जो भी मेरे फ्रेंड दोस्त कुछ भी मुझसे बिछड़ा है ना, उस रिजॉर्ट में जाके ना ऐसा लग रहा था जैसे सब मेरे करीब हो, मेरे इर्द गिर्द हो, सिर्फ मेरा हो। वहीं मेरी नजर एक पुराने टेबल और कुछ सूखे फूलों पर पड़ती है। मेरा मन तो वहीं जाने का बिल्कुल नहीं था, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैंने वहां जाकर देखा तो मुझे एक डायरी पड़ी मिली। मेरी तो आदत ही है ना हर चीज को देखना, पूछना, सुनना। मैंने जाते ही वो डायरी झट से उठा ली, लेकिन इतने ही एक लड़की बहुत गुस्से में आई और उसने मुझसे वो डायरी छीन ली। मुझे बुरा तो लगा, लेकिन यारा हर किसी बात के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर छुपी होती है। उसने जैसे ही यारा मुझसे वो डायरी ली, मैंने हल्के से मुस्कुरा दिया। कहते हैं ना, दिल टूट जाने के बाद जिंदगी जीने का सिर्फ एक यही तो तरीका होता है ना। वो लड़की मेरे मुस्कुराने पर भी बिल्कुल नहीं मुस्कुराई। मुझे फिर भी बुरा नहीं लगा। मैं हंसकर बोली, हाय मेरा नाम मिस आर्या, आपका नाम? तो वो लड़की बहुत गुस्से में बोली, जी मुझे नाम और पहचान बताने की कोई जरूरत नहीं, बस इतना जान लीजिए कि आप जिस रिजॉर्ट में खड़ी हैं वो मेरा ही रिजॉर्ट है। मैं इस रिजॉर्ट की मालकिन हूँ। मैंने कहा, जी थैंक यू, आपके रिजॉर्ट में इतना सुकून कैसे है? वो फिर खामोशी से बोली, हर जगह सुकून बहुत से दर्दों की वजह निकलता है मैडम। मैंने हंसकर कहा, जी नहीं, सुकून तो सुकून होता है, सुकून का दर्द से कैसे राब्ता? वो मेरी बात सुनकर रुकी और न चाहते हुए भी बोली, शायद आप इश्क से अनजान हैं। मुझे ये बात सुनते ही अपने इश्क की सारी ही तो कहानी याद आ गई। मैं खामोश हो गई और फिर बोली, मैडम अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप मेरे साथ शेयर कर सकती हैं। वो लड़की बोली, जी नहीं, मुझे अजनबियों से बातें शेयर करने का कोई शौक नहीं। लेकिन सच्ची यारा, उसके जो चेहरे पे दर्द था ना, वो चीख चीख कर कह रहा था कि उसे प्रॉब्लम नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम है।
लेकिन यारा ये दिल वाले तो बहुत शौकीन होते हैं ना दर्द छुपाने में, बिल्कुल मेरी तरह। लेकिन यारा मैंने भी ठान ही लिया था कि कसौली से अगर वापस जाना है ना तो इसकी कहानी जानकर। मैंने फिर से कहा, मैडम मैं बहुत दूर से आई हूँ और मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। शायद आप अजनबियों से बात न करती हूँ, लेकिन हो सकता है कि हम दोनों का दर्द एक ही हो। इतना सुनकर वो रुकी और मुझसे बोली, जी नहीं, मेरे पास दर्द ही नहीं है। मैंने मुस्कुराकर कहा, नहीं मैडम, आपका चेहरा बता रहा है कि आपके पास बहुत दर्द है और आपकी डायरी में तो शायद सारा ही कुछ छुपा रखा है। तो वो इतनी बात करने के बाद मुझसे मुस्कुराकर बोली, अच्छा पहले आप मुझे मैडम कहना बंद करें। फिर क्या था, ये मुस्कुराकर कह दिया, वैसे मुझे आपका नाम मालूम है, आपका नाम श्रेया रिजोर्ट किसी की यादें है ना? तो वो मुस्कुराकर बोली, नहीं यारा, मेरा नाम श्रेया ही है, लेकिन कसौली के लोगों को शायद मेरे नाम के साथ मेरा रिजोर्ट और किसी की यादें जोड़ना अच्छा लगता है। मैंने भी मुस्कुराकर कह दिया, श्रेया जी, यूं ही नहीं, किसी के भी आगे लोग कुछ नहीं जोड़ते, कुछ तो खास वजह रही होगी ना। सुनते ही श्रेया एक पल के लिए खामोश हो गई और बोली, जी नहीं, कोई खास वजह नहीं है। इतना कहकर श्रेया जाने लगी। लेकिन यारा मैंने भी ठान ही लिया था कि इसकी आंखों का दर्द मुझे जरूर जानना है, इसके लबों से वो बातें जरूर सुननी है जो शायद किसी के साथ अनकही रह गई थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, फ्रेंड ऐसे किसी से मुंह नहीं मोड़ते, प्लीज मुझे बताओ ना। श्रेया मेरी बात सुनते ही बोली, क्या सच में तुम जानना चाहती हो? मैंने, जी हाँ, मैं सच में जानना चाहती हूँ, ऐसा क्या हुआ था? आप इतनी प्यारी होकर भी इतनी उदास क्यों रहती हो? मैं एक पल में ही आपको जान गई थी कि जरूर कुछ ना कुछ बहुत दिलचस्प कहानी छुपी है जो शायद आप किसी से बताना ही नहीं चाहती। इतना सुनते ही श्रेया की आंखों से बरसात होने लगी और श्रेया मुझसे खामोशी से बोली, अच्छा तुम मेरी कहानी जानना चाहती हो ना? ये पकड़ो डायरी और इसे पढ़ लेना। इसमें हर वो लफ्ज है जो मेरी कहानी से मैच करता है, जिसमें मेरा दिल बसता है। हुआ इंतजार गाइस, अब हम जानते हैं श्रेया की पूरी कहानी। जैसे ही मैंने वो डायरी खोली, मैं उसमें ही कहीं खो गई। वो डायरी आज से ठीक 10 साल पुरानी है। ठीक 10 साल पहले श्रेया नाम की लड़की कॉलेज में पढ़ती थी और वहीं उसकी मुलाकात हो जाती है उसके सीनियर राज से। राज यानी कॉलेज का सबसे हैंडसम बंदा, जो किसी लड़की को पलटकर देखता भी नहीं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ है श्रेया, मासूम सी, खूबसूरत सी और एक आवारा सी लड़की, एक प्यारी सी शायर और कुछ नहीं। श्रेया और कुछ बनना ही नहीं चाहती, बस शायरी लिखना और लोगों के लिए शायरी कहना ही उसकी दुनिया है। श्रेया को कॉलेज आते पूरे 2 साल हो चुके थे, लेकिन श्रेया किसी लड़के से बात तक नहीं करती थी, क्योंकि श्रेया ज्यादातर खामोश ही रहती थी। वहीं दूसरी तरफ राज, जो हर किसी से बात करना चाहता था, हर किसी के साथ मुस्कुराना चाहता था। कितने हैं ना यारा, दोनों जुदा जुदा, फिर भी उम्र भर के लिए एक दूसरे पर फिदा। कॉलेज में श्रेया के चर्चे चलते ही रहते थे कि श्रेया इतनी प्यारी है, श्रेया कविता लिख देती है, जिसके ऊपर चाहो शायरी लिख देती है। राज श्रेया के बारे सुनते सुनते थक चुका था और श्रेया से मिलना चाहता था, लेकिन श्रेया से मिल ही नहीं पाता था। गाइस सुनते रहिए मेरी कहानी किसी की यादें। इसका एपिसोड आप सभी को जल्द ही मिलेगा, सिर्फ मेरे चैनल दिल 8.0 पर। इंतजार करिए गाइस।
6:30